हाय हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, समावेशन और समायोजन, इनका हिंदी रूपांतरण। एसिमिलेशन का मतलब है हमारे अंदर, मतलब पहले से ही जो हमारे अंदर स्कीमा है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पहले से ही जो प्री एग्जिटिंग नॉलेज है उसके बेस पे ही हम उसके अंदर दूसरी नई नॉलेज, मतलब प्री एग्जिटिंग नॉलेज में हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं नई नॉलेज, न्यू नॉलेज क्या कर रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं। किसके बेस पे? इसमें ये बेस रहेगा हमेशा। प्री एग्जिटिंग नॉलेज का मतलब वो है जो हमारे अंदर पहले से ही नॉलेज मौजूद है, उसके बेस पे हम नई नॉलेज गेन कर रहे हैं। लेकिन एकोमोडेशन में क्या है, जो हमारे अंदर पहले से प्री एग्जिटिंग जो नॉलेज है उसमें हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। इस स्कीमा में हम चेंज कर रहे हैं और दूसरी नॉलेज, मतलब अब इसमें क्या है कि हम दूसरी नॉलेज, नई नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, नई नॉलेज से हम स्कीमा में चेंज ला रहे हैं, उसके बाद कोई भी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं। यहाँ पे तब बनेगी न्यू नॉलेज। कुछ भी, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे जो बेसिक इन्वायरमेंट में हम कुछ सीखने को मिलते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता, हमें उसके लिए अपने स्कीमा में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन प्री एग्जिटिंग नॉलेज के बेस पे अगर हम नई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं समावेशन। जैसे कि इन्वायरमेंट में हम कुछ भी सीख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक एरोप्लेन के बारे में सीखते हैं, अगर हमारे पास बेसिक उसकी नॉलेज नहीं होगी कि उसके अंदर हाइड्रोलिक्स कैसे काम करती है, उसके विंग्स कैसे काम करते हैं, पायलट कैसे काम करता है, तो हम आगे की नॉलेज कि उसमें क्या चेंज आ सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो क्या है इसमें, क्या है, हमारा स्कीमा काम कर रहा है, पहले हमें क्या है उसका बेस पता है, बेसिक पता है कैसे एक एरोप्लेन काम कर रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। एकोमोडेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एकोमोडेशन में क्या होगा कि हमें बिल्कुल एक नई नॉलेज मिलेगी जिसके बारे में हम अपने पुराने स्कीमा से कुछ भी हम चेंज, मतलब पुराने स्कीमा की हेल्प हम उसमें नहीं लेंगे, हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि काफ़ी हमारी सीडीपी में काफ़ी चेंजेज आते रहते हैं, तो उसमें भी हम यही करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बच्चे को a+b का होल स्क्वायर है, उसे पता है a² + b² + 2ab, लेकिन हमें एकोमोडेशन का, भाई ये तो हमें पता है, ये तो एसिमिलेशन में काम आ रहा है। लेकिन अगर हम इसके बेस पे कोई नया कोई फॉर्मूला बनाएंगे या फिर हम कुछ अलग बनाते हैं, जैसे कि अगर हम अब इससे सीधे, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पे, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, भाई ये तो हमारे पास पहले ही था, a+b का होल स्क्वायर हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने 3rd क्लास से लेके 10th तक पढ़ा है। लेकिन जैसे हम 11th क्लास में जाएंगे तो हमें पढ़ने को मिलेगा डिफरेंशिएशन। लेकिन डिफरेंशिएशन का a+b का होल स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है, ये एक नया टॉपिक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्कीमा में चेंज लाना पड़ेगा, हमें दूसरी नॉलेज, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इसमें हमें बिल्कुल डिफरेंट नॉलेज मिलेगी। और इधर एसिमिलेशन में क्या है कि हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे बढ़ेंगे, पुरानी फॉर्म ऑफ नॉलेज को हम दूसरी नई फॉर्म ऑफ नॉलेज में हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, उसके बेस पे हम सीखेंगे। क्योंकि पहले जब छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उसे 1+2 सिखाते हैं, दैट मीन्स 3। ऐसा थोड़े ना सिखाएंगे कि पहले आपको a+b का होल स्क्वायर सिखा दिया, a² + b² + 2ab, और अभी इसको हम बोल देंगे कि अब ये वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व करके दिखाओ कि 1+2 का होल स्क्वायर बताओ। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं सिखा सकते। हमें ये सिखाने से पहले बच्चे को 1+2 क्या सिखाना होगा, पहले 1+2 ये हमें ये सिखाना होगा पहले, उसके बाद हम इस पे आएंगे, तभी तो वो सीखेगा कि ये क्या है। फिर हम उसको फॉर्मूला बताएंगे, तब वो करेगा 1² + 2² + 2 × 1 × 2, तभी तो बनेगी। मतलब उसका क्या है कि पुराने स्कीमा में हम क्या कर रहे हैं, और नॉलेज ऐड कर रहे हैं उसके बेस पे। अगर उसे 1+2 = 3 नहीं पता तो उसे कुछ नहीं पता, तो हम उसके इस a+b के होल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए नहीं बोल सकते। और एकोमोडेशन का क्या है, एकोमोडेशन बहुत ही
सिंपल है कि इसमें हमें डिफरेंट नॉलेज मिलेगी, प्री एग्जिटिंग नॉलेज से कोई लेना देना नहीं होगा। इतना हो सकता है कि इसके बेस पे हमने जो अपनी माइंड पावर, जो हमारा मतलब अपने माइंड डेवलप किया है, वो हमें हेल्प करेगा, लेकिन जो नॉलेज है, जो ज्ञान है हमें मिलेगा, वो बिल्कुल अलग होगा। नई नॉलेज में क्या करेंगे, हम कुछ भी नया सीखेंगे, पुरानी नॉलेज से बिल्कुल अलग, तभी तो स्कीमा में चेंज आएगा। वरना आप छोटी सी बात ये सोचो, अगर स्कीमा में चेंज ही नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, तब तो एकोमोडेशन हुआ ही नहीं। स्कीमा में चेंज का मतलब है कुछ भी नई चीज़ सीखना। जैसे कि हम 10th तक तो एक नॉर्मल फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स बढ़ जाते हैं। साइक्लोट्रॉन अलग होगा, हमें उसकी प्रॉपर्टीज अलग पढ़ने को मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि उसमें 1+2 नहीं होगा या फिर वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, वो चलेंगी, लेकिन फॉर्म ऑफ नॉलेज बदल जाएगी, स्कीमा हमारा चेंज होगा। अभी मैंने बताया एग्जांपल डिफरेंशिएशन, a+b का होल स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं हमें नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या है। हमने 11th क्लास में हमने फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है। उसके बाद डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल बताया, ये 1+2 अगर नहीं पता तो आप a+b का होल स्क्वायर सॉल्व करने के लिए किसी भी बच्चे को नहीं बोल सकते। तो आज का टॉपिक बस यही है। इसके बेस पे आज इसको केवल एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आते कैसे हैं, यही है कि हम पुराने स्कीमा में अगर चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन आएगा कोई बच्चा समायोजन करके, मतलब समायोजन तो नहीं कह सकते, वो तो सीधा वर्ड हो गया, कोई बच्चा अपने पुराने ज्ञान में चेंज कर रहा है, तो उसका सीधा मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन कैसे भी आए, अगर चेंज आ गया स्कीमा में, चेंज आ गया तो इसका मतलब क्या है कि एकोमोडेशन, सीधा सा फंडा यही है। और प्री एग्जिटिंग नॉलेज पे अगर स्कीमा में कोई चेंज नहीं है, नो न्यू चेंज इन स्कीमा, तो इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है हमारा एशिमिलेशन, मतलब समायोजन हो रहा है। सिंपल सा है। समायोजन का मतलब क्या है कि पुरानी नॉलेज में ही हम दूसरी नई नॉलेज ऐड कर रहे हैं। बस आज का टॉपिक केवल यही है, इतना ही एक्सप्लेन करना था। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।